चलो अब देखते हैं सेकंड वाला, राइट। सेकंड क्या है, ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल। क्या है? ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल। पहला ग्लाइकोसिस हो गया, समझ में आया ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस से क्या मिला, सीटल को एंजाइम ए मिला है और NADH2 का 2 मॉलिक्यूल मिला है, बराबर। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही गया है ना। अभी ग्लाइकोलाइसिस में ये 2 काम हुए, सीटल को एंजाइम ए मिला है और 2 मॉलिक्यूल NADH2 का मिला है। अब आगे देखो और कितने में डिवाइड हो रहा है वो। तो ट्राई कार्बोलिक एसिड क्या बोलते हैं, देखो, बोथ मॉलिक्यूल ऑफ सीटल को एंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो 2 सीटल को एंजाइम ए बने थे, 2 बने थे ना, पिरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल बने थे सीटल को एंजाइम ए के, कितने? 2 मॉलिक्यूल। वो क्या हो रहे हैं अभी, बोथ मॉलिक्यूल ऑफ सीटल को एंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एनर्जी बनाना है ना अभी। तो साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन, जिसको कहा जाता है ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल, इज ऑपरेटेड ऑन इट इन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो सीटल को एंजाइम है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वहाँ पे ये ट्राई कार्बोलिक एसिड का साइकिल प्रिपेयर करेगा। साइकिल यानी कि राउंड यानी कि वहाँ पे उसका कुछ वर्क होगा, इसको देगा, उसको लेगा, इसको देगा, इसको लेगा, ये काम होगा, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल। अभी क्या है आगे देखो, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या बोला है, सीटल पार्ट ऑफ सीटल कोएंजाइम ए। तो सीटल कोएंजाइम ए का जो सीटल वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? सीटल। पूरा नाम क्या है? सीटल कोएंजाइम ए है ना। तो उसमें जो सीटल वाला पार्ट है कोएंजाइम का, वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है इस साइक्लिकल प्रोसेस में, ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल में, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, पानी के यानी कि H2O के और NADH2 के FADH2 एक नया डिराइव बनता है, होता है, डिराइव होता है मतलब बनता है, ठीक है। समझ में आया? मतलब ये जो सीटल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में गया है, अब वहाँ उसका चेन रिएक्शन होने वाला है। चेन रिएक्शन क्यों होने वाला है? क्योंकि वहाँ पे वो ट्राई कार्बोनिक एसिड यानी कि 3 तरह का एसिड बनेगा। क्या बनेगा? 3 तरह के एसिड, ठीक है। और चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा, ठीक है। लेकिन कौन पार्टिसिपेट करेगा? सीटल को एंजाइम का सिर्फ सीटल वाला पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा वाला पार्ट? सीटल। हाँ, वो ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने वाला काम चालू है ना। अभी देखो मतलब ग्लूकोज देखो कैसे कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। पहले ग्लाइकोसिस में ऑक्सीडाइज हुआ, अब जाके ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसमें जो सीटल वाला पार्ट है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और मॉलिक्यूल बचता है कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, H2O का, NADH2 का और FADH2 का। क्लियर? यस सर। अब इसके आगे क्या होता है देखो, वो 2 पार्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड में आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। क्या आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। मतलब पहले ग्लाइकोसिस का प्रोसेस हुआ, यस। फिर ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल का प्रोसेस हुआ, यस सर। जिसमें वो FADH2 NADH2 बने थे। FADH2 नया उसमें डिराइव होता है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये तीसरा पार्ट है, राइट। यहाँ से एनर्जी बन जाती है, एनर्जी बन जाती। क्या लिखा देखो, मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और FADH2 जो बना था ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल में, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस, ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अभी इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांसफर भी कर सकता है, घूम सकता है, फ्रीली है ना, इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा ही। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, कितने? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड, मतलब ये पैदा होते मतलब बनते हैं, ठीक है। NADH2 और FADH2 के पार्टिसिपेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन में, किसमें? पार्टिसिपेशन की वजह से, पार्टिसिपेशन के वजह से 3 मॉलिक्यूल ATP के बन जाते हैं, हाँ। फ्रॉम ईच NADH2 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम ईच FADH2 मॉलिक्यूल। समझे? मतलब 3 मॉलिक्यूल ATP का बनेगा NADH2 से, NADH2, और 2 मॉलिक्यूल बनेगा ATP का FADH2 से। समझा? 3 मॉलिक्यूल NADH2 से, 3 मॉलिक्यूल NADH2 से बनेगा और 2 मॉलिक्यूल FADH2 से बनेगा, ठीक है। ATP का, किसका? ATP का। बिसाइड, इसके अलावा ATP और वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम दिस रिएक्शन। ATP के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हाँ, इस चेन रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन में। क्लियर? इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। और ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का चेन रिएक्शन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, NADH2 FADH2 ये रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। और देखो इसमें पुरिविक एसिड है, इधर फैटी एसिड है, बराबर। यही क्या कर रहा है, सबको पार्टिसिपेट करवा रहा है।
पार्टिसिपेशन में NADH2 निकल रहा है, FADH2 निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जा रहा है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझा? समझा? Yes. तो NADH2 से 3 मॉलिक्यूल बनता है ATP का, यानी जिससे एनर्जी बनने वाली, जो एनर्जी है हमारे लिए। Yes. ATP तो एनर्जी है, Yes. ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल बनता है FADH2 से ATP का। और इसके अलावा साथ साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है। और ये सारा प्रोसेस होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस तरह मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इस तरह ग्लूकोज जो है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद एनर्जी। ठीक है, यानी कि इस तरह हमको एनर्जी मिल जाती है। समझा? यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस तरह से पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के होते हुए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो हमको एनर्जी देता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी, ये लोग मिल के ही ATP बना के हमको एनर्जी देते हैं। लेकिन वो सब करने के लिए ये 3 साइकिल से गुजरना पड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। क्लियर है? ये आंसर आपको एग्जाम में आएगा, ध्यान देना। ठीक है, इसमें से कुछ फिल द ब्लैंक के लिए भी पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? अब ये होता क्या है? ATP और NADH2 बोले थे ना, बोले थे ना, बाद में देखते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है तुरंत बता देना मतलब नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से देखने में मतलब है। क्लियर? अब देखो क्या लिखा है। NADH2 क्या होता है? देखो, निकोटाइनामाइड, निकोटाइनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और FADH2 क्या होता है? फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों ही एंजाइम है, बताया था ना आपको, एंजाइम है जो फॉर्म होते हैं सेल के अंदर एंड यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, सेल में ही बनते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का, पानी को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, देखो लिखा भी ATP का फुल फॉर्म देखो यहाँ लिखा है, बताया था ना उस टाइम पे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, यही तो एनर्जी है। ठीक है, यही एनर्जी है। ठीक है, इस स्टोर इन द बॉन्ड, ये बॉन्ड के रूप में, मतलब जो सब जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसा चेन होता है, जुड़े रहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में, और इसमें से ही कुछ ना कुछ हमारे एनर्जी के काम में आता है, यूज़ होते रहता है। ऐसा में इसलिए ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। देखो आपको नीचे दिया है कैसे बनाया है उसको। ठीक है, किस तरह से ATP बनता है, एनर्जी कैसे बनती है, वो हमको यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ATP है यानी कि पूरा एनर्जी चार्ज, पूरा एनर्जी चार्ज। ADP यानी कि पूरा खाली। क्या है? पूरा खाली। अब क्या हो रहा है देखो, एडेनाइन यानी कि हाँ, ADP का ADP का लिखा होगा, रुको वो भी आएगा आगे, बताता हूँ अभी। ठीक है, ATP में क्या हो गया? पूरा चार्ज। ADP में क्या हो गया? पूरा डाउन हो गया, हाँ, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एडिनाइन क्या लिखा है? एडिनाइन यानी कि जो एंड्रोट्राइन ट्राइफॉस्फेट था वो इधर पड़े थे ना, एडिनाइन NADH2 का और FADH2 का। ठीक है, वो एडिनाइन दो मॉलिक्यूल दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मिलके एक बनता है। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, ये मिला के फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा 3 बॉन्ड बनता है। कितना बॉन्ड? 3 मॉलिक्यूल बनता है, फिर 2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना ये आपकी एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। अब इसी में से जैसे जैसे एनर्जी यूज़ होती है तो एक एक निकलते जाता है। वो एक निकला मतलब एनर्जी रिलीज हुई, दूसरा निकला एनर्जी रिलीज हुई, तीसरा निकला एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि आप यूज़ कर रहे हो। ये बना है, ये यूज़ किया जा रहा है। समझा? इधर बना है और यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो बना है तो पूरा फुल चार्ज है, और जैसे जैसे यूज़ हो रहा है ख़त्म होता जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? आगे देखो क्या लिखा है। इफ़ देर इज़ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, अगर हमारे बॉडी में कभी कभी कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं होता है, हाँ, ज़्यादा नहीं होता, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, ड्यू टू एक्सेप्शनल रीजन कंडीशन, कुछ बाहर की कंडीशन, जैसे कि हमने फास्टिंग किया हो या भूखे रह रहे हो, खाना नहीं मिला हो खाने के लिए, ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो लिपिड होता है और प्रोटीन जो होते हैं, ये लोग उस काम को करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। समझा? अपने खाना नहीं खाया ना, भूखे हो ना, उपास है ना, तो ऐसे टाइम पे कभी गुस्सा हो जाते तो नहीं खाते हैं, नाराज़ हो गए, ठीक है, नहीं खाते, या उपवास है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमारा एनर्जी कैसे बनेगा हमारे बॉडी के अंदर? लिपिड और प्रोटीन की मदद से। ठीक है, कैसे बनेगा वो भी देख लो। इन केस ऑफ लिपिड, लिपिड क्या करता है?
वो फैटी एसिड बनता है। क्या बनता है? फैटी एसिड्स, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है? अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये फैटी एसिड अमीनो एसिड ये दोनों कन्वर्ट होते हैं सीटल कोएंजाइम ए में। किसमें? सीटल कोएंजाइम ए। अब बन गया सीटल कोएंजाइम ए। अब बन गया तो वही ग्लाइकोलाइसिस, फिर ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल, फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन चेंज ट्रांसफर रिएक्शन हो जाएगा अपने आप। समझा? थ्रू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सीटल कोएंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ कर्व साइकिल, और इसको इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पूरा साइकिल हमने पढ़ा अभी यस है, यस सर, ग्लाइकोलाइसिस और वो क्या नाम है क्या ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो जब खाना ना खा रहे हैं, खाना ना खा रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हो, ऐसे टाइम पे वो सीटल कोएंजाइम में बनाने वाला जो काम करता है लिपिड, और कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है। और पूरा साइकिल वैसे ही करते वो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? सीटल कोएंजाइम में। और सीटल कोएंजाइम में बन गया तो फिर वही प्रोसेस चल जाएगा जो प्रोसेस पहले था। समझा? जो 3 प्रोसेस हमने पढ़ा है। समझा? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कर्ब साइकिल। क्या बोलते हैं? कर्ब करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये खोज किया था। ठीक है। इसलिए उनके नाम से इसको बोला जाता है कर्ब साइकिल। आई बात समझ में? ठीक है। यस सर, तो ये देखो ये कर्ब साइकिल। ठीक है। बंदा है सर हैंस कर्ब, 1990 192 में लुढ़क गया बराबर। ठीक है। समझ में आए? इसी ने बनाया था एक कप साइकिल, इसका नाम ही वही है ना, उसके नाम से इस साइकिल को कप साइकिल नाम दे दिया गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो हम लोग को फ्लो चार्ट दिया है। क्या दिया है? ये फ्लो चार्ट है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जब ऑक्सीजन रहता है उस वक्त तो ऑक्सीजन को होते हुए हमारे सेलुलर का रेस्पिरेशन कैसे होता है। और ये एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन के ना होते हुए जब हम उपास रहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती रहेगी तो उस टाइम पे कैसा होता है, या फिर जब ऑक्सीजन का बहुत कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का, ठीक है, उसका फ्लो चार्ट दिया है। तो क्या देखा? देखो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दिख रहा है। यस, यहाँ अगर खाना खा रहे हैं प्रॉपर तो कार्बोहाइड्रेट, नहीं खा रहे तो लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन्स, हाँ, बना ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस बनेगा, यस, और लिपिड फैटी एसिड, प्रोटीन वाला अमीनो एसिड जो कि बताया था। ये ग्लाइकोलाइसिस बनता है प्यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड से कोसिटल एंजाइम ए, यस, और लिपिड और प्रोटीन सीधा जाके वही बन जाते हैं, क्योंकि उपास रहते हैं ना, तो उपास से सीधा ये बन जाता है यस, बराबर। फिर कर्ब साइकिल, कर्ब साइकिल यानी कि वो ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल वाला, Yes, sir. और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन वाला, वो बनने के बाद सीधा आ जाता है एनर्जी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, एनर्जी। क्लियर? यस, और जब ऑक्सीजन नहीं रहता तो क्या होता है? देखो ग्लूकोज, क्या जो बॉडी में ग्लूकोज है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस, प्यूरिक एसिड वाला प्रोसेस होता है। यस, ठीक है। प्यूरिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। हाँ, यहाँ भी देखो दोनों तरफ वही दिया है, यहाँ प्यूरिक एसिड दिया ही है, तीनों जाके फर्मेंटेशन हुए। क्या हुए? फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन बोलेगा तो वो ना, प्रोसेस होना, जैसे सड़ने गलने का प्रोसेस होता हाँ, है, सड़ने गलने का। उसी तरह ये भी होता है। ठीक है ना। फिर फर्मेंटेशन हो गया अल्कोहल, और ये लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। हाँ, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कि विनेगर टाइप का, विटामिन टाइप का ऐसा बनता है। फिर वो जाके ईस्ट बनता है। क्या बनता है? ईस्ट, फूगा हुआ पदार्थ, राइट। और ये बनेगा आर्थोक्राटिक मसल सेल बराबर, यस, और अलग अलग माइक्रोब्स पैदा होते हैं, अलग अलग। माइक्रोब्स पैदा होता है। ठीक है। इस तरह सेल के ऑक्सीजन के ना होते हुए भी रेस्पिरेशन हो जाता है एनारोबिक वाला। ठीक है। यस, अब एनारोबिक वाला होता किस में वो देखते हैं। ठीक है। तो देखो एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ कुछ प्राणी ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के रहते हुए नहीं रह सकते, उनको ऑक्सीजन के बिना ही रहना है। अब हम लोग तो बिना उसके रह ही नहीं सकते, तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन वाला होता है। कौन सा वाला? ऑक्सीजन वाला। अब जो ऐसे जो हैं जिनको ऑक्सीजन में रहने से प्रॉब्लम है, वो ऑक्सीजन के होते हुए रह ही नहीं सकते, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे लोग को अपना खाना बनाने के लिए, अपना एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन के बिना ही अपना काम करना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे जीव है ना ऐसे, ऑक्सीजन के साथ में मतलब हवा में नहीं आ सकते। ठीक है, समझ में आया? Yes, वो भी तो एक जीव हो गए, माइक्रोऑर्गेनिज्म भी तो जीव हो गया। Yes. हम भी एक जीव हैं, वो भी एक जीव है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन, ग्लूकोज जो है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन रहता है तो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसा कि हमारे में हो रहा होता है। हाँ, वो साइकिल हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस वाला। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडाइज कहाँ से होगा? हाँ। नहीं हो पाता है, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ठीक है।
तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, तो पूरा इसलिए एनर्जी बहुत कम पैदा होती है, ठीक है, रिलीज कम होती है एनर्जी। क्लियर? ऐसा रेस्पिरेशन में। तो पूर्विक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोल एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड। तो जो पूर्विक एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोल एसिड प्रोसेस से ऑक्सीजन के होते हुए, यहाँ पे वो क्या होता है, दूसरे ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? दूसरे ऑर्गन इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। हाँ, ठीक है, अल्कोहल वाले में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी मदद से? कुछ एंजाइम की मदद से। कुछ एंजाइम की मदद अगर से। ऑक्सीजन के होते हुए होता तो बराबर से कन्वर्ट होकर हमारा एसिड बनता बराबर से, ठीक है, एनर्जी बनने में प्रोसेस में चला जाता। लेकिन अब ग्लूकोज नहीं है तो क्या बन जा रहा है? अल्कोहल टाइप बन जा रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। हाँ, जहाँ पूर्विक एसिड को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होकर ट्राइक्लोरिक एसिड साइकिल बनना था, NADH2 FADH2 बनना था, ATP फॉर्म में आना था एनर्जी बनने के रूप में, तो वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। हाँ, ठीक है, तो वो बनने के बजाय दूसरा कुछ बन जाता है, अल्कोहल टाइप बन जाता है, इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। सच हायर प्लांट एंड एनिमल एंड एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कुछ बड़े बड़े पेड़ भी ऐसे हैं, जानवर भी ऐसे कुछ हैं जो जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जिनको एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, ठीक है, ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इफ़ देयर इज डिप्लेशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग, अगर ऑक्सीजन नहीं है आसपास में तो वो लोग ये चीज़ को परफॉर्म करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन होते हुए भी अपना वर्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो बीज होता है हमारा क्या कर रहा है, पानी मिट्टी में दबा हुआ है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करके वो उसके अंदर वो सब आता है, पानी जर्मिनेट होता है वो। इफ़ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, सिमिलरली आवर मसल सेल ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक। हमारे मसल सेल भी क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं कभी कभी, है ना। एनर्जी का वर्किंग करते करते हम थक जाते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस वक्त भी तो उसको एनर्जी चाहिए होती है ना। जब हम जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो हमको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन वो तो निकल चुकी है। ऑक्सीजन तो लेते हैं हम लोग, कैसा हाँफते रहते हैं, तो ऑक्सीजन तो सेल के अंदर की ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाती है, बराबर। तो ऐसे टाइम पे हमारा सेल भी जो है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। ऐसा में क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत लेस यूज़ होती है उस टाइम पे बॉडी में। एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू फील टायर्ड, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाता है, इसलिए हमको टायर्ड लगता है। क्या लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन रहता ही है नहीं ना, ठीक है, इसकी वजह से। क्लियर? यस सर। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यस चलो, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।